भारत वाले कभी भी घुस सकते हैं। पीएलए के रिटायर्ड जनरल ने चीन में खतरे की घंटी बजा दी है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चाइना की सेनाओं के बीच तनातनी का माहौल कम ही नहीं हो रहा है। दोनों देशों के कूटनीतिज्ञों द्वारा शांति को लेकर बातचीत के बावजूद पीएलए अपनी ओर से मोर्चे हटाने को तैयार नहीं है और ऐसे में भारत किसी भी प्रकार की घटना के लिए पहले से ही पूरी तरह से तैयार बैठा है। अब एक सनसनीखेज खुलासे में एक पूर्वी पीएलए जनरल ने चीन को चेतावनी दी है कि यदि वह समय रहते ना चेता तो भारत इतना सक्षम है कि उसकी सेना कुछ ही घंटों में चाइना में प्रवेश कर चीनी खेमे में तांडव मचा सकती है। लीजियान नामक ऑनलाइन पोर्टल पर प्रकाशित एक लेख में चीनी पीएलए के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल वांग हेंगवांग ने लिखा, जैसा लोग सोचते हैं उसके उलट भारत को पूरे एलएसी की रक्षा हेतु केवल 50,000 सैनिकों की आवश्यकता है और इस दिशा में उसने 1 लाख से अधिक सैनिकों को लद्दाख में तैनात करके रखा हुआ है। सेना को पीछे हटाना तो दूर की बात है। अपने लेख में आगे वे लिखते हैं कि भारत ने एलएसी के पास अपनी सेना को दुगनी ही नहीं तिगुनी भी की है और जिस तरह से वे तैनात हैं वे चाइना में कुछ ही घंटों में प्रवेश कर तांडव मचा सकते हैं। ऐसे में चाइना को भारत के सरप्राइज हमलों को लेकर सतर्क हो जाना चाहिए और पीएलए नवंबर से पहले राहत की सांस नहीं लेगा। लेफ्टिनेंट जनरल वांग गलत भी नहीं है क्योंकि भारतीय सेना ने सर्दियों में चीन द्वारा संभावित आक्रमण के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है और इसी दिशा में कई हफ्तों पहले पूर्व आर्मी अफसर लेफ्टिनेंट सतीश दुआ ने कहा था, इस समय भारत को धैर्य की आवश्यकता है। यदि भारत ने सितंबर तक एलएसी पर धैर्य बनाए रखा तो अक्टूबर के पश्चात चीन द्वारा उठाए गए कोई भी कदम अंत में उसी के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे में पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल वांग ने चीन को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत की सेना को हल्के में लेने की भूल ना करें। उन्होंने ये बात यूं ही नहीं कही है, भारत के पास चाहे संसाधन हो या नहीं लेकिन शत्रु को आसान विजय कभी भी नसीब नहीं होगी। 1962 में राजनीतिक कारणों से भले ही भारत को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन चीन जितना गर्व से 1962 की बात करता है उतनी ही कायरता से वो 1965 की कुटाई के बारे में भी बात करता है, जहां नाथूलाल की विजय से भारतीयों के मन में चीन के प्रति डर कम हुआ था, तो वहीं सिक्किम के चोला में भारतीय सैनिकों ने चीन को ऐसा कूटा कि आज भी चीन के उस मोर्चे से कभी भी भारत में घुसपैठ की बात तो दूर, वहां तानातानी बढ़ने की भी हिमाकत नहीं कर पाया है। भारत इस समय कूटनीति और राजनीति रूप से एलएसी के विषय पर लाभकारी स्थिति में है। चीन के एक भी आक्रमण का अर्थ है कि अमेरिका और रूस समेत दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां चीन के विरुद्ध भारत के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं और पिछले 1 महीने में भारत ने चीन के आक्रमण को ध्वस्त कर जितने भी राजनीतिक रूप से अहम पोस्ट को पुनः प्राप्त किया है उनसे अब चीन के पास भी गतिविधि पर विशेषकर पूर्वी लद्दाख में भारत नज़र रख सकता है और ऐसे में यह लद्दाख के गोस्थान क्षेत्र यानी अक्साई चीन को भी चीन के कब्जे से छुड़ाने का सबसे सुनहरा अवसर है। ऐसी ही बड़ी और ताज़ा खबरों के लिए मॉर्निंग न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।